Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and on 5th of February you are going to have your NIFT exam. So in this session I am going to tell you about some of the tips and some of the do's which you must take care if you want to get a good rank in NIFT 2024. Before that, guys, if you are a new subscriber or a new student on my channel, do subscribe my channel, share it and like it, क्योंकि आपको इतने important sessions तो और कहीं नहीं मिलेंगे. And that I can proudly say, because if you go through my playlist, you are going to get everything here. You are going to get every syllabus, every topic here, and very selflessly we have delivered you all the content. So please go through my channel and see the playlist, see the channel, and know about the topics. Also, there is a link in the description of my video. You can go there, you can give mocks too, you can buy our study materials from there, and you can visit our website and see our past results too. Also, if you want to get enrolled for 2025 NIFT, NID, USEED, SEED classes, you are most welcome. Come and contact us on the number which is being flashed on the screen, and my team will be happy to help you. So let's get started to this session. So, most important, guys, make strategy, know the pattern. So if you are a BDes student, bachelor's in design student, or MFM, masters in fashion management students, or masters in fashion design, या फिर BFTech के लिए appear हो रहे हो, so हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न है. आपको इस पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए. Like for bachelor's in designing, the questions are going to be 100 and the marks are also 100. For masters in design, it is 120 and the marks are also of 120. MFM के लिए भी 150 क्वेश्चंस हैं. बट यहाँ पे कैटेगरीज को जानना बहुत जरूरी है कि कौन से कैटेगरीज में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. सो मैं वो दोबारा आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको ये सब कुछ निफ्ट की वेबसाइट पे पता चल जाएगा, विच इज द ऑफिशियल वेबसाइट. बाय द वे, इट इज www.niftac.in. So from there you can go and see the pattern of your exam. So the make strategy according to the pattern कि आपको मैथ्स पहले करना है या रीजनिंग करना है या इंग्लिश करना है. So know your pattern. Second most important thing which I want to tell you is make the strongest, which says leave the unconfident section. Now आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ्स अभी भी नहीं हो पा रहा होगा. Yes, there are few chapters, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर, एक दो क्वेश्चंस ही थे बट थे. एल्जेब्रा से हो सकते हैं. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत टाइम से, बहुत सालों से नहीं आ रहे थे, बट पिछले एक दो सालों में ये आए हैं. और ये टॉपिक्स भी थोड़े से टफ हैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए. सो देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो आप अभी तक नहीं कर पाए होंगे, एंड फॉर दैट गाइज आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, लीव दोस टॉपिक्स, मेक द स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट. मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा कर सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस में अच्छा कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी में अच्छा कर सकते हो, अगर आप नंबर सिस्टम में अच्छा कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कीजिए. इससे क्या होगा, अगर आपके दो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के छूट भी जाते हैं, बट इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से अटेंड कर पाते हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स. सो मेक स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट. अगर आपका इंग्लिश अच्छा है या कॉम्प्रीहेंशंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, तो और भी कॉम्प्रीहेंशंस को सॉल्व करो, बिकॉज इस बार कॉम्प्रीहेंशंस लेंदी आए थे, तो वी कैन नेवर प्रेडिक्ट कि इस बार क्या आएगा. सो मेक योर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट. अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स अगेन, एंड रीजनिंग में एक भी मार्क्स आपका ना कटे, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट आप इस पार्ट को बना सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड, channelize your time, divide the categories. Now you
आर अवेयर कि MFM के लिए 150 क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशंस भी है, कुछ केस स्टडीज भी है. देयर आर सेवरल कैटेगरीज फॉर BDS ऑल्सो कि इस बार इंग्लिश के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, GK के 25 मार्क्स वुड बी देयर, मैथ्स वुड बी ऑफ 20 मार्क्स, 15 मार्क्स फॉर रीजनिंग. तो कितना टाइम देना चाहिए? लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी accurate about some of the timings of the related like GK है, तो GK 25 मार्क्स का आएगा एंड GK is something कि जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते. तो अगर 25 मार्क्स का GK है, आई थिंक कि 5 minutes आर एनफ फॉर GK. आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यू नो द क्वेश्चन और यू डोंट नो. So 5 to 6 minutes में you can complete your GK. You can go through all the questions. Then again make out time for your comprehensions because comprehension को पढ़ने में टाइम लगता है and after reading the comprehension you will have to go through the questions. तो इसकी एक strategy है that I am going to discuss later. But अगर आपका कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप आराम से स्कोर कर सकते हो तो उसको आप अटेंड करके हटा दो. Like please attend those questions in which you are very much sure and there is a possibility that you will get a good marks. ठीक है, so attend those questions first, like go with the GK, go with the reasoning, then come to English language part, solve the English language part, then come to comprehension or maths. Like some of the students they'll be good in maths, so solve maths, or some of the students they'll be good in comprehension, so solve comprehensions accordingly. So every student will have their different strategies for the exam. So अगर मैं ये बोल दूं कि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है और आप मैथ्स को पहले करो, then definitely you're going to lose your 40 to 45 minutes there solving each question. So you have to do the easiest one first and so that you'll be in the mental peace ki okay you are going to get a possible marks from this section and then come to your maths or then come to your English comprehensions. So channelize your time accordingly, maybe 6 or 5 or 7 minutes on GK, maybe 10 minutes or 12 minutes on your reasoning, maybe 30 minutes on your comprehension and language part and again the rest of the time on your maths. So इस तरीके से channelize your categories. Next, general knowledge. Guys, on my channel Avinash sir is putting many videos related to current affairs, related to fashion GK, related to your science related questions या फिर GI tags हो गए. He is putting all his effort. All you need to do is take notes, remember everything, see the video again and again so that you can memorize many things from there. But apart from these topics there are 2-3 topics जहाँ से questions आ सकते हैं and that is 9th 10th science based questions, geography and history based question. along की spelling थोड़ी गलत हो गई है, along with other topics. So along with other topics में आपके और सारे topics आ जाएंगे based on fashion GK या फिर GI tags या फिर आपके brands and logos, art forms, dance forms of India. So these all questions can come, but apart from these questions इसको आप underline कर लीजिए and mark my words, please इसको आप पढ़ के जाना 9th 10th के basis पे. So general knowledge में ये section आपको ध्यान देना है. Now long comprehensions pattern can be different. Last time जो comprehensions आए थे they were very long and it took time. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक comprehension से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएं and एक comprehension से 5 to 6 questions पूछे जाएं. So it is not at all necessary कि you will get 4 or 5 comprehensions that will contain 4 to 5 questions. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. हो सकता है कि 3 ही comprehensions आए और उन 3 के कहीं पे 6 questions हो, कहीं पे 7 questions हो. So all together it is of 40 marks for bachelors in designing. और फिर आपको MFM और आपके मास्टर्स का भी पैटर्न पता होगा. तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशंस की प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए. शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशंस आपने किए होंगे बट लॉन्गर कॉम्प्रीहेंशंस टेक मोर टाइम. सो आपको उतनी जल्दी पढ़ने की आदत होनी चाहिए एंड ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉम्प्रीहेंशन एक बार में पढ़ लो एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चन. नो, देयर इज
few strategy which you must like maintain, like read the first paragraph, read the first question, read the second paragraph, read the second question, or maybe read the first question and then read the first paragraph, read the first two questions and then read the rest paragraph. तो इस तरीके से भी आपकी strategy हो सकती है for long comprehensions. Moving forward guys, calculation at last. Okay, calculations at last मतलब ऐसा मत करना कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए आप दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हो एंड इस तरीके से आपका टाइम भी चला जाएगा, बट मेक श्योर कि आपने जितने क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे और जितने आप छोड़ करके आ रहे होंगे वो फिर भी बेटर है अगर आपने उनको गलत कर दिया तो. सो कैलकुलेशंस अपनी बहुत ही परफेक्ट रखनी है आपको और बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ आपको उस क्वेश्चन पेपर से डील करना है. लीव व्हाट यू डोंट नो, नेगेटिव मार्क्स. यस, नेगेटिव मार्क्स है, आपको पता है 0.25 इज द नेगेटिव मार्क्स ऑन एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट. तो उस केस में मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप 70% ऑफ द क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि आपको आता ही नहीं है. नो, डोंट डू दैट. 70% छोड़ना भी एक सोल्यूशन नहीं है. अगर आप कॉन्फिडेंट हो 50 to 60 क्वेश्चंस को लेकर के उनको अटेंड कीजिए एंड रेस्ट ऑफ द 40 क्वेश्चंस अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो तो आप उसमें से किन्हीं 10 को अटेम्प्ट कर सकते हो या 12 को अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट to give a try. क्योंकि अगर वो सही हो गए then you'll definitely get 1 or 2 marks. अगर वो गलत भी हो गए तो 12 क्वेश्चंस के आपके approximately 4 मार्क्स कट हो जाएंगे. तो 3 to 4 मार्क्स अगर कट हो रहे हैं वो फिर भी चलेगा बच्चों, बट अगर वो आपको 4 मार्क्स मिल गए 12 क्वेश्चन अटेंड करने के so it will be a kind of makeup. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा and you'll have to लीव व्हाट यू बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा देन तो डेफिनेटली लीव इट. लेकिन अगर इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई ऑन 3 to 4 क्वेश्चंस और मे बी 7 or 6 क्वेश्चंस, प्लीज गिव इट अ ट्राई बिकॉज दैट कैन fetch marks too. ठीक है. Now I am going to discuss few important things and that is solve last 5 years paper in this coming week. Now abhi Monday hai and you have got Sunday tak ka time, so what all things which you are going to do in this week is सबसे पहले 5 साल के पेपर को सॉल्व कर लो बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं क्रिएटिव की क्वेश्चंस भी थोड़े से तो रिपीट हो जाते हैं. सो आपको ये सॉल्व करने के बाद कैसा फील होगा. फर्स्टली क्वेश्चंस माइट गेट रिपीटेड जो मैंने अभी आपको बताया, विल हेल्प रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी. कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 12th में होंगे एंड देयर प्रिपरेशन वुड बी लाइक कि अब तो एंड स्टेज है, हम तो 12th की पढ़ाई कर रहे थे तो फिर हम क्या करें इस वीक में. तो इस वीक में आप ये कीजिए, आप 5 पेपर्स को सैम्पल पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हो उनको भी एंड प्लस 5 मॉक्स अगर आपको कहीं से भी मिल रहे हैं आप उसको सॉल्व कीजिए. दिस विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, दिस विल गिव यू टाइम मैनेजमेंट. ठीक है कि आप 2 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने टाइम में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चलेगी अगर आप पेपर्स को सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस स्मॉल बॉक्सेस इन कैट. अब देखो कैट के जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार हम बड़े बॉक्सेस में प्रैक्टिस करते हैं, बट दिस टाइम गाइस प्लीज प्रैक्टिस इन द स्मॉल बॉक्सेस बिकॉज लास्ट ईयर बॉक्सेस बहुत स्मॉल आए थे. सो दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए. प्लस ग्रुप स्टडी इफ पॉसिबल. नाउ इट माइट हैपन कि सम ऑफ योर फ्रेंड्स वो भी अपियर हो रहे होंगे एग्जाम में, तो अगर पॉसिबल है तो ग्रुप स्टडी कीजिए. इससे क्या होता है हमें हमारी कमियों के बारे में पता चलता है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. तो आप भी किसी को कुछ सिखा पाओगे और आप भी सीख पाओगे. सो ग्रुप स्टडी इफ पॉसिबल. Now there are 4 tips which I would love to give you for CAT which you must take care, and the first is don't use shading pencils above 4B. 4B के ऊपर shading pencils को use मत करो, that is going to make your sheet dirty. Plus हाथ का जो ये पोर्शन होता है यहाँ से भी शीट गंदी होती है तो कोई कपड़ा रख करके करना है. Before switching colors finalize your pencil drawing. Colors तुरंत स्टार्ट मत कीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत कर देते हैं और फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि अब तो कलर कर दिया अब क्या करेंगे. तो पेंसिल से पहले बनाइए और अगर आपको लगे कि ओके यू आर डन विथ पेंसिल लाइन ड्राइंग तब आप उस पर कलरिंग करो.
that will give you a satisfaction. Do not overdo your questions. अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने इतना सा एरिया मिला है आपको वर्क करने का और आपने उसमें एलिमेंट्स एंड मोटिव से आपने उसको पूरा का पूरा फिल कर दिया एंड यू थिंक कि जितना फिल करोगे you'll get a good marks. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. क्रिएटिविटी के लिए इतना फिलिंग और ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव को ड्रॉ किया है और वो बहुत क्रिएटिव है तो आपको पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है. नाउ कीप अ नैपकिन व्हाइल डूइंग कैट सो दैट यू डोंट डर्टी योर पेपर. जो मैंने आपको पहले कहा कि आप अगर पेंसिल यूज कर रहे हो तो आपके शीट्स गंदे हो सकते हैं, तो आप हमेशा एक नैपकिन या फिर क्लॉथ को रखें. तो दीज आर द 4 important things which you must take care for cat. Now guys, things to remember for a good rank. Now let's come to the major point of this whole session कि अच्छा रैंक कैसे आए, अच्छा रैंक कैसे आ सकता है. First is above 20% average in GAT. Now आप सबको पता होगा कि there is only 30% जो वेटेज मिलती है वो GAT में मिलती है. उस 30% में अगर आपका above 20% है, अगर 25% above है तब तो कहना ही नहीं, बट अगर 20% above है तो ही आपके चांसेस अच्छे होते हैं रैंक अच्छा लाने के. क्योंकि क्या होता है ना, क्रिएटिव के बेसिस पे आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, पर अगर गैट अच्छा नहीं है यू विल नेवर गेट अ गुड रैंक. सो गैट इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 20% अबव गैट में होना ही चाहिए एंड 40% अबव एवरेज इन क्रिएटिव होना चाहिए. 50% है पहले राउंड के लिए है ये पूरा का पूरा. मैं आपको बता दूं 50% प्लस 30% 80% होता है फर्स्ट राउंड में. सो 40% का एवरेज और वेटेज होना चाहिए आपका क्रिएटिव में. अटेंड मैक्सिमम क्वेश्चंस बट ओनली इफ यू नो. मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए. जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई कि नेगेटिव मार्क्स भी है, अगर आपको पता है या आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर अटेंड कीजिए. कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है और कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस को करना भी नहीं है क्योंकि आपको उससे नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे. कीप योर क्रिएटिव पोर्शन नीट. गंदा नहीं होना चाहिए हाथ लग करके, या फिर आप उसमें स्क्रिबलिंग मत करो, कट्स मत करो, बहुत डार्क पेंसिल एंड कलर्स को यूज मत करो. तो क्रिएटिव को नीट रखिए. प्लस टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. 3 घंटे मिल रहे हैं क्रिएटिव के लिए. अगर आप उन 3 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो देन डेफिनेटली यू आर नॉट गुड विथ योर टाइम मैनेजमेंट. तो अगर सब कुछ आप ये फॉलो करते हो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रैंक. Moving on, there is a reminder for my channel and that is you can visit my website which is www.sanyuktadesign.com. You can come to my Instagram which is @ssdesignhouse or you can call us at 8700323087 for NIFT, NIE seed and USEED classes. Plus अगर आप 2025 aspirant हो तो आप कॉल करके हमारी टीम से गेट इन टच हो सकते हो. प्लस अगर आप हमारी वेबसाइट, अगर आप हमारे सक्सेस रेट्स देखना चाहते हो, हमारी स्टडी मटेरियल, हमारे मॉक्स देना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली कम टू आवर वेबसाइट एंड बाय our study materials from there. Our study material is also available on Amazon. You can also go to the description where all the links of the important videos are provided and you can get in touch with all the playlists and the important things related and relevant to exam. So yes guys, that was it. And lastly, it's a request from all of you, please follow, like and share the video as much as you can because literally इतने important sessions आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. And this type of sessions and videos are literally important for those students who have no knowledge about the syllabus, who have no knowledge about the pattern. So share it as much as you can. And if you have any questions and anything in your mind which you want to come up with or put up, please go to the comment section, put up your queries there. I will be happy to help you all. So that's it for today guys. Till then, take care. Bye bye.